अब ईरान ने क्या किया? ट्रंप कह रहे हैं उनके ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए। दिखाइए जरा विजय, पीछे देखिए, ये ईरान पर सबसे बड़ा हमला चल रहा है जो मैंने आपको दिखाया। पहली बड़ी खबर, ट्रंप की 11 दिनों के युद्ध में जीत हुई या हार। नंबर 1, ईरान में तख्ता पलट का मकसद नाकामयाब हुआ है। मानते हैं आप ये बात? दूसरी बड़ी खबर, ट्रंप की मर्जी के खिलाफ मुज्तबा नए सुप्रीम लीडर बने। मानते हैं आप ये बात? तीसरी बड़ी खबर, युद्ध में ईरान ने वेनेजुएला की तरह सरेंडर नहीं किया है। यही ट्रंप चाहते थे ना, दिस वाज द न्यू नॉर्मल। ऐसा तो नहीं हुआ। चौथी बड़ी बात, ईरान के होर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने से तेल के दामों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है, $100 के पार 4 साल के बाद। पांचवी पॉइंट, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेसिस पर ईरान लगातार हमले कर रहा है, अभी हमने आपको दिखाए। छठी बड़ी खबर, ईरान के हमलों की वजह से अमेरिका को सऊदी, कुवैत, बहरीन का बेस खाली करना पड़ा। मानते हैं कि नहीं? सातवीं बड़ी बात, ईरान के हमलों की वजह से मिडिल ईस्ट के कई देश जंग रोकने का दबाव बना रहे हैं। वो ओपनली कह रहे हैं कि हमारे बेस से अमेरिका हमले नहीं कर रहा है, हमारे ऊपर हमले बंद कर दें। आठवीं बड़ी बात, ईरान के हमलों की वजह से तेल अवीव में जबरदस्त तबाही हुई। विजुअल दिखाएं, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। विजय आइए पहले इसी की ग्राफिक्स पर डिस्कशन करेंगे। जो सारी ब्रेकिंग्स हैं बगल में चलाइए, यहां पर अगर हो सारी ब्रेकिंग चलाइए। सीधे चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, यही तो सवाल है सर, ट्रंप के ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव हो गए? क्या ट्रंप चाहते हैं कि कोई भी फेस सेविंग करके इस युद्ध से निकले, क्योंकि एक्चुअली ही इज गॉट स्टक इन इट? पिनाक सर, ये मेरा सवाल आपसे था। Can you ask me again? Sorry, सर, मेरा सवाल ये है कि क्या आपको नहीं लगता है कि ट्रंप इस युद्ध से निकलने के लिए अब कभी भी जीत को डिक्लेयर कर सकते हैं? उनको एक एग्जिट रूट चाहिए, बट द फैक्ट इज ही इज गॉट स्टक इनटू इट। देखिए, द क्वेश्चन इज कि वो एग्जिट रूट क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि अब उन पे प्रेशर इतना बढ़ गया है। क्योंकि आपने जो रेजिम चेंज की बात करी थी वो हुआ नहीं। फिर आपने कहा हम बूट्स ऑन द ग्राउंड भी सोच रहे हैं, वो भी आप डर रहे हैं कि बूट्स ऑन द ग्राउंड करेंगे तो फंस जाएंगे, जैसे अफगानिस्तान में फंस गए थे। और उधर उन्होंने सोचा कि ये एग्जिट रूट तभी हो सकता है कि पहले तो इजराइल को आउटसोर्स कर दो, सारे वेपनरी इजराइल को देना शुरू कर दो। ये वही मॉडल है जो यूक्रेन में अपनाया। पहले तो यूक्रेन को हेल्प कर रहे थे, फिर जब वो यूक्रेन मतलब युद्ध विराम पे राजी नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर हम आपको हेल्प नहीं करेंगे, हम यूरोप को बोलेंगे कि वेपन्स खरीदें। क्योंकि जीत तो, जैसे जनरल साहब ने कहा कि वो मिलिट्री इंडस्ट्रीज जो हैं, जीत तो उन्हीं की हो रही है ना, क्योंकि ट्रंप उनका जो सामान है वो उसको बेचना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि यूक्रेन को सीधा हम देंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, तो यूरोपियंस को बेच दो, वो आगे फिर वो यूक्रेन को देंगे, तो खर्चा यूरोपियंस का होगा, हमारी इंडस्ट्रीज को माल मिल जाएगा। ये है स्ट्रैटेजी। और मुझे लगता है कि उनकी डोमेस्टिक जो पोजीशन है वो भी बहुत नाजुक हो चुकी है। अभी जो आंकड़े निकले हैं, जॉब्स हैव बीन लॉस्ट, प्राइसेस आर गोइंग अप, इन्फ्लेशन इज हाई, और दुनिया भर में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कि एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ ऑयल से, ये तो सब, ये तो उनका माल भी तो, मतलब उनको भी जो माल दुनिया से मिलता है उसका दाम भी बढ़ रहा है। फिर उन्होंने टैरिफ भी लगा रखा है। तो ये जो इस तरह का जो सुइसाइडल पॉलिसीज हैं, तो इसका नतीजा तो भुगतना पड़ेगा। पर वो देख रहे हैं कि मैं कितनी देर भुगत सकता हूं, अब मुझे निकलना चाहिए। ये है उनका मतलब अभी सोच। मुझे लगता है, जैसा मैंने कहा, कि वो आउटसोर्स करो, माल बेचते रहो और बोलते रहो कि हम जीत गए, हमने ईरान को घुटने टेक दिए। पर ईरान ने घुटने नहीं टेके, ईरान ने कहा है कि हम 10 साल भी लड़ लेंगे आपके साथ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। एक बड़ी अच्छी किताब है द वॉर करके, उसमें ट्रंप के लिए लिखा गया है कि ट्रंप तब तक झूठ बोलते हैं जब तक उनका झूठ सच नहीं साबित होने लगता है।
ये ट्रंप की खासियत है कि वो तब तक झूठ बोलते रहते हैं जब तक उनका झूठ सच नहीं साबित होता है। ये 8 पॉइंटर हमने बनाए आपके लिए। सर मेरे साथ बने रहिए इस वक्त, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। कैम 4 पर आइए। अभी अभी 3 लेटेस्ट बड़ी खबरें आ रही हैं यहां पर, इन स्पेशल थैंक्स टू आवर ग्रेट टीम जो आपके सामने इन सारी चीजों को लेकर आ रहा है। ब्रेकिंग और शॉर्ट, लेबनान में इजराइल के हमले का नया वीडियो। अभी अभी इजराइल की वायुसेना ने की एयर स्ट्राइक। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा। इजराइल के हमले से मलबे में तब्दील इमारत, ये देखिए जरा। على नफ्स المكان ये फर्स्ट ऑन टीवी 9 है विजय, फर्स्ट ऑन टीवी 9। ألقى عليه العدو الصهيوني बहुत बड़ा हमला किया गया लेबनान में। لم تسقط هذه المبنى। ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स थी बेसिकली, ये आपके सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर, कैम 4 पर आइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के करमन में विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉर्ट, अभी अभी बड़ी खबर आ रही है। यूएस इजराइल के हमले के बाद तबाही, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉर्ट फर्स्ट ऑन टीवी 9, और ये दोनों ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा।